मॉर्निंग आज हम बात करेंगे आंकड़ों पे, जो कि प्रयोगात्मक भूगोल का जो है पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है आंकड़े, स्रोत एवं संकलन। पहले हम जानते हैं आंकड़े क्या है। आंकड़े शब्द आंकड़ा का बहुवचन है और इसे ऐसी संख्याओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करते हैं। जब आंकड़ों का उपयोग भविष्य के अनुमानों के लिए अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित, प्रक्रमित और संगठित किया जाता है तो यह सूचना बन जाता है। ठीक है, इसी को जो है हम आंकड़ा कहते हैं। अब पढ़ते हैं आंकड़ों की आवश्यकता। आंकड़ों के विश्लेषण, अध्ययन और अनुसंधान के सुविज्ञ निर्णय लेने में जो है हमको मदद मिलती है आंकड़ों से। आंकड़े विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण और निष्कर्षों को निकालने में मदद करते हैं और भूगोल सहित लगभग सभी शास्त्रों में महत्वपूर्ण आपकी जो है आंकड़े भूमिका निभाते हैं। तो ये थी आपकी आंकड़ों की आवश्यकता। अब हम बात करते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पे। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का अर्थ उनका एकत्रण, संकलन और संगठन, क्रमबद्धता और संक्रियात्मक विश्लेषण से है। ठीक है, तो ये जो है इसके चरण हैं, जिससे एकत्रित सूचना का उपयोग सही और सूचनाप्रद निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए जो है किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आंकड़ों के स्रोतों पे। आंकड़ों के स्रोतों की बात करें तो दी गई प्रस्तुति के आधार पर आंकड़े दो स्रोतों में जो है विभाजित किए जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। व्यक्तिगत प्रेक्षण यह सूचना का वह संग्रह है जो व्यक्तिगत या व्यक्तियों के समूह द्वारा क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रेक्षण द्वारा एकत्रित किया जाता है। यानी जो आंकड़े के जो स्रोत थे, ये हम जो है दो प्रकार से जो है आंकड़ों को जो है एकत्रित किया जाता है, प्राथमिक स्रोतों द्वारा और द्वितीय स्रोतों द्वारा। जो प्राथमिक स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत में जो है जो अनुसंधान करता है वो फिजिकली जो है फील्ड में पहुंचता है, जहां का सर्वेक्षण करना है, तो वहां पे जाकर के जो है तमाम प्रकार की विधियां हैं प्राथमिक आंकड़े जो है संकलन की, जैसे साक्षात्कार का हो गया, आपका प्रश्नावली हो गया, अनुसूची हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है तमाम प्रकार से जो है, और या सैंपलिंग के जो है थ्रो हो गया, तो ये तमाम प्रकार से जो है आपका प्राथमिक स्रोत में जो है अनुसंधान करता आंकड़ों को प्राप्त करता है। जो द्वितीय स्रोत है, द्वितीय स्रोत में जो है आपका तमाम प्रकार के जो है स्रोतों से, जैसे आपका इंटरनेट के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से, सरकारी जो है अभिलेखों के माध्यम से, प्रकाशित लेखों के माध्यम से, अप्रकाशित लेखों के माध्यम से, तमाम प्रकार के एनजीओ हैं उनके जो है लेखों से, यानी उनके जो है रजिस्टरों से जो है हम आपका द्वितीय आंकड़ों को जो है एकत्र कर सकते हैं। व्यक्तिगत प्रेक्षण यह सूचनाओं का वह संग्रह है जो व्यक्तिगत या व्यक्तियों के समूह द्वारा क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रेक्षण द्वारा एकत्रित किया जाता है। यानी जो प्राथमिक जो है आंकड़े हैं, या तो ये एक व्यक्ति द्वारा जो है आपके एकत्रित किए जाते हैं, या व्यक्तियों के समूह द्वारा जो है आपका एकत्रण जो है आपका प्राथमिक जो है समंकों का जो है किया जाता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है आपका इंटरव्यू के माध्यम से जो है प्राथमिक समंकों को जो है साक्षात्कार विधि से जो है बातचीत करके आपका सूचना प्रदाता से सूचना ले रहा है, यानी आंकड़ों को ले रहा है। और जो इससे पहला का पिक्चर था उसमें जो है आपका जो दूरबीन के माध्यम से जो है वो किसी ग्रह या जो है किसी दूर संवेदन के जो है आंकड़ों को जो है एक व्यक्ति जो है आपका प्राप्त कर रहा था। इसमें जो है जो प्राथमिक समंक हैं, या इसमें मुख्य रूप से जो है हमको बहुत सारी जो है ऐसी बातें हैं जिनको जो है ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें जो है लिखा है कि साक्षात्कारता को विभिन्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जो है एकत्र किए जाने वाले डेटा के संबंध में
पूर्ण जानकारी हो, हमको जो है किस प्रकार के जो है हमको समंकों की आवश्यकता है, आंकड़ों की आवश्यकता है, इनकी हमको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञान इसमें होना चाहिए। सूचना एकत्र करने से पहले सर्वेक्षण का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, यानी किस उद्देश्य के लिए जो है हम आंकड़ों को जो है एकत्र कर रहे हैं, ये इसमें होना चाहिए। तीसरा बिंदु है इसमें, वह वातावरण जहां तथ्यों को बिना किसी हिचकिचाहट या प्रतिबंध के पंजीकृत किया जाए, यानी जो जहाँ से जो है जिस इन्वायरमेंट से जो है जिस क्षेत्र से हम जो है आंकड़ों या तथ्यों को जो है ले रहे हैं, तो आपका स्पष्ट रूप से जो है आपका बिना किसी प्रतिबंध के जो है हम जो है डाटा को जो है वहाँ से ले सकें। प्रश्नों की भाषा को समझना आसान, सरल और विनम्र हो, यानी जो हम प्रश्नावली हमने तैयार की है प्राथमिक समंक को एकत्र करने के लिए, उनमें जो हमने प्रश्नावली तैयार की है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए और विनम्र जो है भाषा का जो है इसमें सरल भाषा का इसमें प्रयोग होना चाहिए। ये हमको बातें ध्यान रखनी है। अगला जो है जो बिंदु है, ऐसे प्रश्न पूछने से बचें जो व्यक्ति की भावनाओं को आहत कर सकते हैं, यानी हमको प्रश्नावली में जो है ऐसे प्रश्नों को जो है शामिल करना चाहिए जिससे जो है जो सूचना प्रदाता है वो जो है हमको उसके व्यवहार में जो है हम जो है उसको जो है हम इरिटेट ना करें, या ऐसे प्रश्न हम उससे ना पूछें जो उसको जो है आपका जो है कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हो। ऐसे प्रश्नों को हमको शामिल नहीं करना चाहिए, यानी ऐसे प्रश्नों से हमको बचना चाहिए। ठीक है, अगला है इसमें लिखा है अतिरिक्त जानकारी जो है, इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारी बातों का हमको जो है यानी माहौल के जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे उस माहौल के अकॉर्डिंग जो है हमको अपना रिसर्च कार्य यानी अपने आंकड़ों को एकत्र करने का कार्य जो है करना चाहिए। तमाम प्रकार की बातें थी जो कि जो है आंकड़ों को एकत्र करने से पहले हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये तमाम बातें जो है मैंने आपको बताई। तो प्रश्नावली अनुसूची की मैंने बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जो प्राथमिक समंक है इसमें जो है प्रश्नावली के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से हम जो है आपका प्राथमिक समंकों को एकत्र करते हैं। तो इसमें जो है हम जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली में हम जो है साधारण से जो है शब्दों में जो है सूचना प्रदाता से जो है आपका आंसर मांगते हैं, नहीं सही गलत में हम जो है अधिकतर जो है सूचना मांग सकते हैं, हाँ ना में हम जो है सूचना मांग सकते हैं। जो प्रश्नावली होती है, प्रश्नावली जो सूचना प्रदाता है वही इसको भरता है, लेकिन जो अनुसूची है, अनुसूची में जो अनुसंधानकर्ता का जो असिस्टेंट है उसके द्वारा जो है अनुसूची भरी जाती है, क्योंकि इसमें थोड़े प्रश्न थोड़े लंबे होते हैं, अधिक सूचना पाने वाले होते हैं, इसलिए जो है जो आम आदमी है उसको समझने में जो है दिक्कतें आ सकती है। इससे जो है आपका जो अनुसंधानकर्ता का जो असिस्टेंट आता है इसी के द्वारा जो है उनसे पूछ करके, प्रदाता से पूछ करके वो सूचनाएं स्वतः ही जो है भरी जाती है। इसमें लिखा है उत्तर देने वाले को दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाना होता है, या कई बार प्रश्नों में संरचनात्मक प्रश्नों का एक समूह लिखा रहता है और उत्तर देने वालों को विचार जानने के लिए पर्याप्त स्थान आपका दिया जाता है। ये तो प्रश्नावली की जो है आपकी बातें हैं। तो ये जो है तो सही गलत का जो फॉर्मेट मैंने कहा जो है सूचना को प्राप्त करने का, तो ये प्रश्नावली में जो है आपका हम रखते हैं। प्रतिवादी मतलब जो आपका सूचना दे रहा है। आगे इसमें लिखा है अनुसूची में परिगणक उत्तर देने वाले से प्रश्न पूछकर प्रश्नावलियों को स्वयं भरता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो असिस्टेंट होगा अनुसंधानकर्ता का वो जो है आपका उन सूचनाओं को स्वयं फिलअप करेगा। अब हम बात करते हैं आंकड़ों के द्वितीय स्रोतों की। तो जैसे मैंने कहा कि जो द्वितीय जो है स्रोत हैं, ये इन आंकड़ों को हम जो है समाचार पत्रों से, कंप्यूटर की वेबसाइटों से, प्रकाशित स्रोतों से, अप्रकाशित स्रोतों से, सरकारी संगठनों से और तमाम प्रकार के एनजीओ हैं उनके माध्यम से, ठीक है, जो सरकारी अभिलेख है वहाँ से, इन तमाम प्रकार के न्यूज़पेपर से, कहीं से भी जो है बहुत सारे जो है स्रोत हैं आपके द्वितीय आंकड़ों को जो है संकलन करने के। तो इन आंकड़ों, इन जो है तमाम स्रोतों से हम द्वितीय आंकड़ों को आपका संकलित करते हैं। तो इसको हम विस्तृत अगले जो है पार्ट में समझेंगे। आज के लिए नहीं, थैंक यू।